तो वहाँ पाते हैं कि एक युवक दौड़ रहा है, उसने गोली फायरिंग की नहीं, घर में घुस करके मारपीट करने की कोशिश की है। जब शिवम हत्याकांड हुआ था उसी क्षेत्र में, तब उसमें इन लोग संलिप्त पाए गए थे। दुर्ग भिलाई में कटरबाजी, तलवारबाजी, चाकूबाजी, ये सारी इस तरह की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन बहुत कम सुना होगा कि रिवॉल्वर निकाल लिया, कट्टा चला दिया, हवाई फायरिंग कर दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आई है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा है कि ऐसी खबरें जब आती हैं तो पुलिस इस पे एक्शन भी उतनी ही तेज़ी से करती है, और हर ये ऐसे मामलों के दूसरे दिन पुलिस ऐसे आरोपियों तक पहुंच जाती है, उनकी धरपकड़ करके उन पर कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ में और दुर्ग भिलाई में खासकर, भिलाई तो खैर एजुकेशन हब है, ऐसे जगह पे इस तरह की जब खबरें आती, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो दुख इस बात का होता है कि जो पढ़ाई को लेकर के फेमस जो भिलाई है, उस भिलाई में ये क्या हो रहा है। हर चीज़ के लिए पुलिस को तो आप आरोप लगा नहीं सकते कि आप वहाँ नहीं थे, आप वहाँ नहीं पहुँचे, आप इतनी देर से पहुँचे। कभी कभी सामाजिक रूप से जो लोग अपने आप को दर्शाते हैं, ऐसे सामाजिक लोगों को इकट्ठा होकर के अपने ही समाज के लोगों को भी सचेत करना चाहिए कि भैया देखो, ये सारी स्थितियाँ हम ही से तो उत्पन्न हो रही है, हमारे ही बीच से तो कोई जाकर के ये सारी उत्पन्न कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, ज्ञान बाद में, सबसे पहले खबर पे आता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर आपको सुनाई थी। कैंप 2 क्षेत्र में 21 जून की तारीख को कैंप 2 क्षेत्र में सुबह 9:30-10 बजे के आसपास मिलन चौक के पास एक गली है, गली से 2 युवक दौड़ते हुए गए हैं और उसके पीछे 2-3 लड़के थे, वो भी दौड़ते हुए थे। एक ने अपने दोनों हाथ में देसी कट्टा रखा हुआ था। अब ये मामला जो है, उस दिन जब आसपास के क्षेत्र के लोगों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि गोली चली है, हमने आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन कारतूस बरामद नहीं हुआ, गोली बरामद नहीं हुई। तो पुलिस सबूत के आधार पे चलती है, सबूत के आधार पे खबरें बनती हैं, रूमर्स तो हम फैला नहीं सकते, इसलिए हमने लोगों से बात की, उस आधार पे हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी। ठीक वहाँ पर मौजूद जो छावनी थाने के टीआई हैं चेतन चंद्राकर, और उनके साथ जो सीएसपी महोदय है, वो अपनी दलबल के साथ पहुँचते हैं, जांच में लेते हैं। तत्काल एक घर जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था वहाँ जांच करते हैं, तो वहाँ पाते हैं कि एक युवक दौड़ रहा है, उसने गोली फायरिंग की नहीं है। ठीक दूसरे दिन आरोपियों तक पुलिस पहुँच जाती है। अब से पहले मैंने आपको जो वीडियो दिखाया है, वो वीडियो उन्हीं आरोपियों का है, उन्हीं लड़कों का है, जो लड़के हाथ में बंदूक लेकर के फायरिंग कर रहे थे, जो लड़के उन 2 लड़कों जिनके पीछे वो दौड़ रहे थे, उनके घर में घुस के उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, जो लड़के जो लगातार इस तरह की घटनाओं को लेकर के मन में बैठे हुए थे, पुरानी रंजिश बदला लेने की चाह में बैठे हुए थे, ऐसे लड़कों को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जब थाने से निकाला जा रहा था, उस दौरान की एक तस्वीर आई। मैंने सोचा कि आपको वो तस्वीर दिखाई जानी चाहिए, और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 4 आरोपी हैं। एक जो है एज कम है, इसलिए उसे अपचारी बालक कहते हैं। पहले का नाम संतोष है, दूसरे का नाम मोहम्मद समीर है, और जो तीसरा है उसका नाम करण है। और एक जो चौथा जो मैं बता रहा हूँ, वो उसकी 18 साल से उम्र कम है, इसलिए वो विधि से विरुद्ध संघर्षरत बालक है। पुलिस के जो कागजी आते हैं विज्ञप्तियाँ, उसमें लिखा रहता है, ये कानूनन है कि आप बोल नहीं सकते, अपराधी नहीं बोल सकते कम उम्र को। लेकिन असल में मेन उपज इन्हीं के मन में चल रही होती है। अधिकतर आप जो देखेंगे इस तरह के लोग, उनकी उम्र 18 से कम ही है। खैर, आगे की खबर जो ये है कि जब इन चारों को कैसे पकड़ा पुलिस ने, पुलिस जब जांच करती रही, जांच के बाद लगातार पुलिस ने अपने चारों तरफ लोगों को फैला दिया। जानकारी मिली कि बैकुंठ धाम लकड़ी टाल के पास संतोष और करण बैठे हुए हैं। अब संतोष और करण के पास जब पुलिस पहुंची, उनको गिरफ्तार किया, उनको लेकर के आए थाने। जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना सच बताया, और कौन कौन थे उनके साथ वो भी बताया कि हाँ, उन्होंने घर में घुस करके मारपीट करने की कोशिश की है। किसके घर में? रजत और करण। रजत और करण कौन है? रजत और करण में से एक लड़का वो है जो 22-23 जनवरी के आसपास जब शिवम हत्याकांड हुआ था उसी क्षेत्र में,
तब उसमें इन लोग संलिप्त पाए गए थे। उम्र कम थी, थाने गए थे, वहाँ से कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के बाद छूटे थे, पेशी के दौरान निकल रहे थे, इसी दौरान ये सारी घटना हुई। घटना पुरानी रंजिश जैसे मैंने बताया वैसा किया गया ऐसे। अब इस घटना को आकार देने के लिए मन में कोई ना कोई बदले की भाव तो रही होगी। बदले का भाव वही था कि जिस तरह शिवम को मारा गया था, उसी प्रकरण को देखते हुए उसी तौर तरीके से बदला लेने के लिए जिन लोगों ने मारा था उनसे छूटा एक लड़का जो है उनके ऊपर ये वार करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें थी। तो बदले की भावना जो पहले घर में घुसती है, घर में चाकूबाजी तलवारबाजी होती है और उसके बाद हाथ में कट्टा लेकर के संतोष जो है दौड़ाते हैं। जब पूछा गया कि आखिर तुमने ये लाया कहाँ से, तो पता चला कि ये लोग उज्जैन गए थे, जहाँ पर करीबन 10 से 11 हज़ार रुपये में इन्होंने बंदूक लिया। पहले उन्होंने पूछा कि ये क्या है तुम, तो बोला कि कितने का है, बोले कि भाई इसके लिए अच्छे खासे पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे, बोले 10,000। और उसने 10,000 रुपये दिए। उज्जैन से वो लोग 10 से 11 हज़ार रुपये में देशी कट्टा लेके आते हैं और उसके बाद डर का माहौल बनाने की कोशिश में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद पुलिस ने वैसे ही उन चारों को पकड़कर, एक को तो खैर कैमरे के सामने नहीं लाया, लेकिन 3 जो सामने आपको दिख रहे हैं उन तीनों को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। और जो है मोहल्ले में भी लोगों को ये कहा है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती। जाहिर सी बात है, आप सोचिए अगर आप वर्दीधारी होते और कहीं घटना हुई है, तो घटना हुई है और होने से पहले तो आप पहुंच नहीं सकते। पेट्रोलिंग है, लेकिन हर जगह जब क्रिमिनल माइंड के लोग हैं तो पुलिस कहाँ कहाँ पहुंचेगी। अब आप कहेंगे कि मैं पुलिस की बहुत तारीफ़ कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। हमारी कुछ खबरों में हमने पुलिस की खिंचाई भी की है जहां पर वो गलत साबित हुए हैं। इसलिए जो सच है उसको मैं बता रहा हूं, जो गलत है उसे भी हम बताते हैं कि क्या गलत है और आगे क्या अपडेट रहेगा इस मामले पर। और इस पे अच्छी कार्रवाई इसलिए क्योंकि जिस तरह से मामला हुआ, दूसरे दिन धरपकड़ हुई, क्षेत्र में माहौल ऐसा बनता है कि पहले डर हो जाता है कि भाई 1 हफ़्ता हो गया लोगों ने पकड़ा नहीं, 2 हफ्ते हो गए पुलिस ने पकड़ा नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ के उन्हें बेहतर कार्रवाई करके, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और उन्हें ऐसी मतलब सज़ा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ये सारी चीज़ें कृत करने से ना जागृत हो। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा कि ये आपको एक सामाजिक रूप से जो लोग जुड़े होते हैं, जो आसपास के क्षेत्र के लोग होते हैं, जिनको इन सब से कोई मतलब नहीं होता, उनको ये खबर देखनी चाहिए, उनको जानकारी हासिल करनी चाहिए कि क्या कुछ इर्द गिर्द चल रहा है और किन किन चीज़ों से बचा जा सकता है। इसीलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है, सावधानी भी बरतें और पुलिस के साथ समन्वय बैठा कर चले। पुलिस, जैसे कि दुर्ग पुलिस के स्लोगन भी हैं कि पुलिस मित्र है तो मित्रता निभाएं, और मित्रता इतनी ना निभाएं कि इसमें पुलिस भी किसी कृत्य में आ जाए और आप भी किसी कृत्य में फंसे चले जाएं। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार मैं खबरों के माध्यम से दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।